हेलो बच्चों, आज बात करते हैं आपके एक्सरसाइज 5.2 की। पिछली क्लास में हमने करा था एक्सरसाइज 5.1, जहां पे हमने देखा था जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने जाना था कि कॉमन डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। और हमने कुछ सिचुएशंस देखे थे जहां चेक किया था हमने कि वेदर देयर सिचुएशंस रिप्रेजेंट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं बच्चों उससे आगे हम लोग, और ये एक्सरसाइज करने से पहले हम ये जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, ठीक है। nth टर्म ऑफ एन एपी यानी कि अगर हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और उससे बाद हमें कहा जाता है कि इसकी nth टर्म आप निकालिए। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, यहां मेरे पास 2, 5, 8, 11, 15 सॉरी शुड बी 14, 17 ऐसे करके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर है, ठीक है। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि कुछ ऐसी है 2, 5, 18, 11, 14, 17, ठीक है। अब अगर हमसे कहा जाता है कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म, ऐसे करके ये एपी काफी लंबी जाएगी। अब अगर हमसे ये पूछा जाए, ठीक है, कि व्हाट विल बी द 25th टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम लिखते जाएंगे और कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, दैट विल बी अ टीडियस प्रोसेस। क्योंकि अगर हमारी nth टर्म जो n की वैल्यू है वो काफी बड़ी है तो हमें मुश्किलें होंगी वो निकालने में। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, nth टर्म इज गिवन बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों। ये हमारी फॉर्मूला होती है जो हमें हेल्प करती है ये पता करने में कि nth टर्म क्या है, ठीक है। सो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे a क्या है बच्चों, a इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ, n मीन्स nth टर्म, वी हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म, सो n इज द nth वैल्यू एक्चुअली, ठीक है, nth वैल्यू। एंड व्हाट इज d? d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d is my common difference of arithmetic progression, ठीक है। Tn means nth term. So this is the formula बच्चों जिससे कि हमें nth term of एक arithmetic progression पता चलेगी। अगर हमें एक AP दी गई है और उसकी nth term निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम लोग कुछ सवाल करेंगे आगे इस एक्सरसाइज में, जहां पे बेसिकली हमें इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द हमारे सारे सवाल घूमेंगे, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम बहुत सारी क्वेश्चंस को अभी करेंगे। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट पार्ट देखते हैं जहां हमें फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, ठीक है। सो हियर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, d इज द कॉमन डिफरेंस, n मीन्स द nth टर्म, तो n की वैल्यू क्या है, और यहां पे an है nth टर्म, ठीक है। यानी कि हमें nth टर्म निकालनी है, यानी कि कौन सी टर्म, 8th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था nth टर्म के लिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमारी जो फॉर्मूला थी वो कुछ ऐसी थी, तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 वेर n रिप्रेजेंट्स n इन द nth टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी दी हुई वैल्यूज हैं, a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 3 है, और nth टर्म यानी कि हमें 8th टर्म निकालनी है। सो हियर वी विल पुट द वैल्यू and a plus n minus 1 into d, that means 7 plus we have to find out 8th term, so 8 minus 1 into what is the common difference, 3। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यूज पुट कर दी a n और d की, और यहां मिल गया हमें 7 plus 7 into 3 which is 7 plus 21, that is nothing but 28, ठीक है। so I am getting Tn as 28 which means this should not be Tn, this should be actually an, I am sorry, ठीक है। तो हमें जो 8th टर्म निकालनी थी वो कितनी आई बच्चों, 28, ठीक है। हमें 8th टर्म निकालनी थी तो मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म दैट मीन्स 8th टर्म, सो n की वैल्यू 8 हो गई, a मेरी फर्स्ट टर्म थी विच इज 7, d मेरी कॉमन डिफरेंस थी 3, हमने वैल्यू पुट करके 8th टर्म की वैल्यू कितनी लाए हम लोग, 28, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे हमें सवाल करना है और इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अभी दूसरी क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों हमारी दूसरी क्वेश्चन कहती है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 डैश 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 इज। हमें क्या करना है, हमें दी हुई एपी की 30th टर्म को निकालना है, ठीक है।
तो हमने बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, nth टर्म के लिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब तो ये सिंपल हो गया, हमें कुछ भी नहीं करना है। आवर फर्स्ट टर्म a इज 10, आवर कॉमन डिफरेंस d इज 7 माइनस 10 दैट इज -3, और nth टर्म यानी कि 30th टर्म, सो वैल्यू ऑफ n इज 30। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म a इज 10, कॉमन डिफरेंस d विल बी 7 minus 10 is -3, 4 minus 7 is -3, so this will be -3। और n की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमें 30th टर्म निकालना है, ठीक है। so n is nothing but 30, ठीक है। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सारे वैल्यूज को हम यहां पुट करते हैं, सो वी विल गेट 30th टर्म एज t30 विल बी इक्वल टू 10 plus n minus 1 into d, that means 30 minus 1 into d, d is nothing but -3, ठीक है। so this will become 10 plus 29 into -3, so this will be 10 minus 87, so this will be -77, ठीक है बच्चों। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, t30 यानी कि 30th टर्म निकालने के लिए मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में सारी वैल्यूज को पुट कर दी, और 30th टर्म इज नथिंग बट 77, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी nth टर्म को निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज करना है, फॉर्मूले में हर एक टर्म की वैल्यू को पहले लिख लेना है। सो a इज फर्स्ट टर्म 10, d इज कॉमन डिफरेंस दैट इज -3, एंड n इज 30th टर्म, सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 30, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली वैल्यूज पुट करी और आंसर लेकर आ गए, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारी क्वेश्चन नंबर 4 कहती है, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारी दी हुई AP है कुछ ऐसी, और हमसे पूछा जाता है कि इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी, विच टर्म विल बी 78, 10वीं 20वीं 30वीं कौन सी टर्म इसकी 78 है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला हमें फिर से वही लगाना है, nth टर्म इज गिवन बाई tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें निकालना क्या है बच्चों, n की वैल्यू, ठीक है। सो nth टर्म ऑफ AP इज गिवन बाई दिस, इसीलिए हमें निकालना है n की वैल्यू, दैट विल गिव अस दैट विच टर्म इज 78। सो tn विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज माई nth टर्म ओवर हियर, 78, ठीक है। nth टर्म इज नथिंग बट 78, एंड tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों मैंने क्या बताया है कि पहले हम अपनी सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। सो a इज नथिंग बट 3, n इज वी डोंट नो, n वी हैव टू कैलकुलेट, एंड व्हाट इज d ओवर हियर, d इज 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5, 18 माइनस 13 5, सो कॉमन डिफरेंस इज 5, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है हमें, ये सारी वैल्यूज उठा के यहां डाल देना है और n की वैल्यू निकाल लेनी है, एज सिंपल एज दैट। सो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है बच्चों। यहां क्या बच गई मेरे पास, n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 78 इक्वल टू -2 प्लस 5n, ठीक है। सो 5n विल बी इक्वल टू 80 एंड n विल बी इक्वल टू 16, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों अपने सवाल को, पहले दी हुई वैल्यूज को लिख लेंगे, फिर हमारी tn का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, दी हुई वैल्यूज को पुट कर देना है और n की वैल्यू को निकाल लेनी है। सो 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78। ये 3, 8, 13, 18 ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म है। ऐसे ही करके इस सीरीज में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आवर 16th टर्म विल बी 78, ठीक है। तो यहां पे n की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो बच्चों बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कहता है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दिया जाता है कि कोई AP है जो कि हमें नहीं पता, उसकी 17th टर्म जो है उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उस AP की कॉमन डिफरेंस क्या है। तो बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो सबसे पहले तो यहां दी गई है 10th टर्म और 17th टर्म,
ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं। सो हियर T17 विल बी नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो हमारा फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, T17 विल बी इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम बच्चों। T17 will be nothing but a plus 17 minus 1 into d. Similarly, what will be T10? T10 will be nothing but a plus 10 minus 1 into d. ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, this is nothing but a plus 16d and this is nothing but a plus 9d. ठीक है, तो मेरी 17th टर्म जो आ गई वो हो गई a plus 16d और 10th टर्म जो है वो आ गई a plus 9d. Now the question says 17th term of AP exceeds 10th term by 7, ठीक है, यानी कि this thing is 7 more than this thing, ठीक है, this is 7 more than this. तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a plus 16d is minus 7 equal to a plus 9d, ठीक है, because this term exceeds by 7, so this minus 7 equal to this, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों according to question, ठीक है। Since 17th term exceeds 10th term by 7, therefore is T17 minus 7 equal to T10, therefore a plus 16d minus 7 is equal to a plus 9d, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। So this will be a plus 16d minus 7 equal to a plus 9d, ठीक है, a and a will cancel, so we will be left with 16d, this 9d can come this side, this will be equal to how much, 7, ठीक है। So 16 minus 9 will be 7d equal to 7, so d is nothing but 1, ठीक है बच्चों। So मेरी d की वैल्यू आ गई 1, तो मेरी कॉमन डिफरेंस कितनी हो गई बच्चों, 1। ये हमने कैसे किया, एक बार फिर से देखते हैं। 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference. सो सबसे पहले तो हम जनरल फॉर्म लिख लेंगे T17 और T10 की, क्या हो जाएगी बच्चों, a plus 17 minus 1 into d which is a plus 16d and T10 is nothing but a plus 10 minus 1 into d which is a plus 9d, ठीक है। तो ये आ गई मेरी 17th टर्म, ये आ गई मेरी 10th टर्म। द क्वेश्चन सेज 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, इसका मतलब दिस थिंग इज 7 मोर देन दिस थिंग, ठीक है। Therefore a plus 16d minus 7 will be equal to a plus 9d. इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली सॉल्व कर दिया और d की वैल्यू निकाल ली। सो कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लेट a बी फर्स्ट टर्म एंड d बी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। Then T17 will be this, T10 will be this, and then according to question, since 17th term is 7 more than 10th term, therefore a plus 16d minus 7 equal to a plus 9d, ठीक है। ये आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं and then you will get common difference as 1, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज की, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह करना चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का मतलब समझिए एंड देन डिसाइड हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहता है कि हमें वो एपी बताइए आप निकाल कर जिसकी थर्ड टर्म जो है वो 16 है और जिसकी 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसका मतलब जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है, इट एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, ठीक है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के हमें पहले जनरल फॉर्म लिखना होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम पहले एक जनरल फॉर्म तैयार करते हैं एंड देन वी डिसाइड हाउ टू सॉल्व देम टू फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म इज 16, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, d be the common difference. So T3 is nothing but third term is 16. So T3 will be equal to a plus
3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों, एंड दिस इज नथिंग बट 16, सो दिस इज 16, सो दैट मीन्स व्हाट, a प्लस 2d इज नथिंग बट 16, ठीक है, a प्लस 2d इज 16। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नाउ इट सेज सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, सो व्हाट इज माय सेवेंथ टर्म, माय सेवेंथ टर्म इज नथिंग बट a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी विच इज a प्लस 6d, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेरी फिफ्थ टर्म क्या है। फिफ्थ टर्म इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो 5 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपने ये पढ़ रखा है बच्चों, nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। सो मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, सो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, सो दिस इज a प्लस 4d, ठीक है बच्चों। तो सेवेंथ टर्म इज a प्लस 6d एंड फिफ्थ टर्म इज a प्लस 4d। अब क्वेश्चन कहता है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वी कैन राइट a प्लस 4d, आई एम सॉरी, a plus 6d minus a plus 4d is nothing but 7. A and a will cancel out each other and then 6d minus 4d equal to 12. So 6d minus 4d will be equal to 12. ठीक है, it means what बच्चों, 2d equal to 12. So d will be equal to 6. ठीक है, यहां पे 2d कितनी होगी 12, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। सो d की वैल्यू हमें यहां पे मिल गई 6। अब हम क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, क्योंकि t3 इज 16, सो a प्लस 2d इज 16। अब जब d की वैल्यू 6 आ गई तो हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो a प्लस 2d इज 16, सो पुटिंग d equal to 6 in equation 1, what do we get, putting d equal to 6 in equation 1, we get a plus 2d, that means 12 is equal to 16, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 12 विच इज 4, ठीक है। तो बच्चों अब हमें d की वैल्यू मिल गई है और a की वैल्यू मिल गई है, सो वी हैव द फर्स्ट टर्म एज 4 एंड कॉमन डिफरेंस है 6। तो हमारी AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारी जो AP हो जाएगी वो हो जाएगी 4 10 16 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2 को और आज की इस क्लास को भी। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून टू दी चैनल। जो भी लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट बॉक्सेस में जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू।